नमस्कार दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ दो नई सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। तो कहानियों को पूरा सुनिए और मज़ा लीजिए मेरे यानी रोहित के साथ। मेरा नाम किशन है और मैं जो कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरे चाचा जी के साथ हुआ था। बात उन दिनों की है जब मेरे चाचा जी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे। उनका एक दोस्त भी था जो उन्हीं के साथ कंपनी में साथ में ही काम किया करता था। एक दिन अचानक उनके दोस्त की वाइफ की किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कि ऐसे अचानक उनकी वाइफ का दुनिया छोड़ के चले जाना एक बहुत अजीब बात थी। सब हैरान थे। उनके दोस्त ने अपनी वाइफ का दाह संस्कार बहुत अच्छे से किया। मेरे चाचा जी भी उनके दाह संस्कार पे गए हुए थे। रात के करीबन 11 या 12 बजे होंगे। दाह संस्कार का पूरा नियम ख़त्म हुआ और मेरे चाचा जी अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें नदी पार होकर अपने घर आना था, तो मेरे चाचा जी चलने लगे। वह चलते चलते ठीक नदी के पास पहुँचे ही थे कि तभी अचानक उनसे थोड़ा दूर उन्हें एक औरत दिखाई दी। चाचा जी ने सोचा, इतनी रात भला नदी के किनारे यह औरत क्या कर रही है। खैर, चाचा जी ने उतना ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते चलते रहे। थोड़ी ही देर बाद वह औरत चाचा जी के थोड़े नज़दीक आ गई। चाचा जी ने सोचा, अब ये क्या भला है, यह कौन है। चाचा जी ने जब उस औरत को ध्यान से देखा तो उनके होश ही उड़ गए। चाचा जी ने देखा वह औरत के बाल खुले हुए थे और वह सफ़ेद साड़ी में थी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि कोई भी देखे तो वहीं बेहोश हो जाए। चाचा जी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, पर पता नहीं क्यों चाचा जी वहाँ से भाग नहीं पा रहे थे। उनके पैर मानो वहीं जम गए थे। उनके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। करीबन 5 मिनट तक ऐसा चला। उसके बाद चाचा जी जैसे तैसे अपने आप को संभाले और वहाँ से निकलने लगे। वह चलने की कोशिश करने लगे, पर उनके साथ एक अजीब हादसा हो रहा था। वह चल तो रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उनके पैर एक ही जगह पर थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वह चल रहे हैं। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था, लेकिन चाचा जी को उस समय काफ़ी डर लग रहा था। करीबन 10-15 मिनट तक ऐसा चला। उसके बाद सब ठीक हो गया। वह औरत भी अचानक वहाँ से गायब हो चुकी थी। चाचा जी ने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर चाचा जी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी और वह भगवान का नाम लेते हुए अपने घर की तरफ भागे। वह घर सही सलामत पहुँच गए। जैसे ही चाचा जी घर पहुँचे, सभी घर वाले चाचा जी से पूछने लगे कि क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। तो चाचा जी ने वह सारी बात अपने घर वालों को बता दी। घर वाले सुनकर बहुत घबरा गए। वह तुरंत चाचा जी को भगवान के पास ले जाकर बैठा दिए और सभी हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगे। फिर सब नॉर्मल हो गया। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और जाकर सो गए। सुबह जब चाचा जी उठे तो उन्हें तेज बुखार था। चाची यह देखकर काफ़ी घबरा गई थी कि अचानक उनको इतना बुखार कैसे हो गया। चाची जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए और चाचा जी को कुछ मेडिसिन दिए, पर उससे ठीक नहीं हो रहा था। फिर चाची ने ओझा को बुलाया तो ओझा ने कहा कि इसने एक भयानक चीज़ देख ली थी, उसी के कारण इनका ये हाल हो गया है। डरने की कोई बात नहीं है।
थोड़ा पूजा पाठ कराने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ओझा के कहे अनुसार चाची जी ने वैसा ही किया और घर में पूजा कराई। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कहानी की ओर। राजू अपने मम्मी पापा के साथ एक शहर में रहा करता था। एक दिन की बात है, राजू की मम्मी पापा की बहुत ज़ोरों शोरों से लड़ाई हो रही थी। तभी अचानक लड़ाई होते होते राजू के पापा को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया और वह लोहे के एक रड से उसकी मम्मी के सिर पर ज़ोरों से वार कर दिया। वार इतना घातक था कि उसकी मम्मी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। अब राजू के पापा काफ़ी डर गए थे। वह सोचने लगे कि हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं? किसी को पता लगेगा तो मुझे तो जेल हो सकती है। तो राजू के पापा ने राजू की मम्मी की लाश को अपने घर के पीछे में ही दबा दिया और किसी को कुछ नहीं पता चला। 10 से 15 दिन बीत गए। राजू कुछ नहीं बोलता था और अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछता था। राजू के पापा काफ़ी हैरान थे। वह सोचते थे कि राजू कुछ पूछता भी नहीं है, कुछ बोलता भी नहीं है, आखिर बात क्या है। तो वह एक दिन राजू से पूछने लगे, राजू बेटा। तो राजू ने कहा, हाँ पापा बोलिए। तो राजू के पापा ने कहा, बेटा तुम अपने माँ के बारे में नहीं पूछते हो। तो राजू ने जो कहा वह सुनकर उसके पापा के होश ही उड़ गए। राजू ने कहा, पापा मैं तो आपसे पूछना चाहता था कि हर दिन मम्मी आपके कंधे पर क्यों बैठी रहती है। इतना सुनते ही राजू के पापा वहीं बेहोश हो गए और जब उनकी आंख खुली तो वह अस्पताल में थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिए। और अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा यूज़र नेम है रोहित यूट्यूबर 25। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।